तो बच्चों कैसे आप सब आज आपके सामने 9th क्लास का साइंस का टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हमारे जो चारों ओर मोशन हो रही है, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं सब मूवमेंट में है, ठीक है। चाहे प्लेनेट देख लो आप, चाहे आप कोई एनिमल देख लो, चाहे ह्यूमन देख लो, चाहे आप गाड़ी देख लो, कोई हर एक चीज मोशन में जा रही है, ठीक है। मोशन में हर चीज है, नेचर में हर चीज मोशन में है, एवरीथिंग इज नेचर इज मोशन। मोशन तीन तरह की होती है, ठीक है। लीनियर, लीनियर एक स्ट्रेट लाइन में तो लीनियर होगी। नंबर दो सर्कुलेटरी, एक सर्कल में घूमी जा रही है तो सर्कुलेटरी होगी। नंबर तीन है ऑसिलेटरी, ये वाइब्रेशन हो रही है ना। लीनियर तो मोशन है ना, लीनियर, सर्कुलेटरी, नंबर तीन है ऑसिलेटरी, ठीक है। लीनियर तो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ये बैकवर्ड भी हो सकती है माइनस में, और फॉरवर्ड भी हो सकती है प्लस में। बैकवर्ड माइनस में और ये प्लस में, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी हो रही है, ये आपने एक रस्सी में पत्थर बांधा घुमाया, सर्कुलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ये आपने पेंडुलम देखा है, ये घड़ी का पेंडुलम हो गया, ये आया, ये आया, ये इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। ऐसे ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन आपने पहले लीनियर और सर्कुलेटरी पढ़ा है, ठीक है। लीनियर स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। लीनियर मोशन ऑब्जेक्ट मूविंग स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो लीनियर मोशन है, ठीक है। सर्कुलेटरी में सर्कल में होगा, ऑसिलेटरी में आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया। अपने अपनी पोजीशन को थोड़ी देर बाद फिर वो करेगा रिपीट, तो ऑसिलेटरी, ठीक है। पोजीशन से जाएगा, फिर उसी पोजीशन में आएगा, फिर उसी पोजीशन में जाएगा, फिर आएगा, तो ऑसिलेटरी है, ठीक है। तो आपने पहले क्या क्या पढ़ा था? डिस्टेंस, है ना, टाइम पहली क्लासों में, और स्पीड, है ना। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, यहाँ पे पहले वाले क्लास में पढ़ा था। लेकिन अब जो है, अब मोर हो गया, नाउ मोर हो गया, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेट करेगा मोशन को, डिक्सेलरेशन जो कम करेगा मोशन को, डिक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मोशन को बढ़ाएगा, ठीक है। एक्सेलरेट करेगा, डिस्कलेट करेगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। डिस्क्राइब पोजीशन, पोजीशन को डिस्क्राइब करना, ठीक है। जैसे कि स्विमिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में स्विमिंग कर रहे हैं, कार रनिंग इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फ्री फॉल बॉडी, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। ये सब आएंगे। ट्रेन, ट्रेन जा रही है पटरी पे, ये ट्रेन जा रही है पटरी पे, जा रही है सीधी, ठीक है। स्विमिंग हो गया, ठीक है ना। कार ऑन द रोड, ठीक है। ये सब डिस्क्राइब होगी पोजीशन, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी, ठीक है। अब मोशन, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन की मोशन थी जो मैंने बताया। ट्रेन,
है ना, पटरी पे ट्रेन दौड़ रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, जो सीधा जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन। और पोजीशन क्या कैसे हम करेंगे, ठीक है, सबसे पहले कि डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ मोशन, है ना, पहले हम इनिशियल पॉइंट लेते हैं कोई, जहां से वो स्टार्ट करता है कोई ऑब्जेक्ट चलना, ठीक है, फिर उसकी डायरेक्शन देखते हैं किधर है, ठीक है, डायरेक्शन में पर्टिकुलर टाइम में जितना मूवमेंट होता है, हाँ, उतना वो डिस्टेंस, है ना, चलता है, ठीक है। तो जो है अगर पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डिस्टेंस तय करता है तो उसको हम कहेंगे कि वो मोशन में है, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल पोजीशन मानी यहाँ पे t0 v0, अब ये पोजीशन आई, है ना, मान लो ये 10 सेकेंड है, इसमें देख लेंगे कि ये कितना डिस्टेंस चलता है ना, मूवमेंट यहां से यहां तक आया ये, ठीक है। तो जब मोशन जब ही होगी जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद इन द टाइम, ठीक है। और जो पॉइंट है उससे हम डायरेक्शन भी देखेंगे, डायरेक्शन किधर जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, अब एक वर्ड आया डिस्प्लेसमेंट, है ना, और एक है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस तो जितनी वो चल रहा है वो है, ठीक है, डिस्टेंस तो जितनी चल रहा है वो है, मान लो इधर से इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो ये जो दो पॉइंट है इनके बीच में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ये देखो ये है, ये मिनिमम, जो मिनिमम होगा वो ही कहलाएगा, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यहाँ पे 0 t 0, है ना, यहां आ गया 10 20 40 60 80 100, ठीक है, ये पॉइंट ए पे आया, ठीक है, ये पॉइंट बी था 40 पे, ठीक है, तो ये चला ओ पॉइंट से ए तक आया और ए से फिर आगे फिर बी तक आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 60 प्लस 100 इज इक्वल टू 160 मीटर, ठीक है। दोनों को मीटर में देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर है और डिस्टेंस की भी, ठीक है, ऐसा यूनिट दोनों की मीटर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस, और डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा यहां से लेके यहां तक, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 40 मीटर, है ना, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। डिस्टेंस पूरा, है ना, मैग्नीट्यूड भी उसका होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैथमेटिकल डिस्टेंस जो है ओनली मैथमेटिकल उसमें ही चलेगी,
ठीक है, डायरेक्शन में तो आपका देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आ जाओ, कोई ऑब्जेक्ट, हमने एक बॉल को ये ऊपर फेंका और ये नीचे आ गई। ठीक है, ये ए पे थी, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट यहां पे। ठीक है, इधर से गई और इधर से नीचे आ गई। ठीक है, तो इससे हमें क्या वो मिलता है, हम क्या इससे कर सकते हैं एनालिसिस। ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, कि अब मैं बता रहा हूं आपको, जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बारे में 4 ऑप्शन दे रहा हूं। इट इज नेवर जीरो है। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हो सकता है, यही आई यही यही गिर गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। नंबर 2, इस इट्स मैग्नीट्यूड कैन ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। क्या इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा? बड़ा होगा जो डिस्टेंस चली डिस्प्लेसमेंट का? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नंबर 3 ऑप्शन है, इट्स मैग्नीट्यूड लेस और इक्वल। लेस एंड इक्वल तो हो सकता है, उससे लेस भी हो सकता है जो डिस्टेंस चली, और उसके इक्वल भी हो सकता है, तो ये ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन ऑल केसेस। ये भी गलत है ना, उसका कोई मतलब नहीं है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है। ठीक है, अगर आप पेट्रोल डालोगे और एवरेज देखोगे तो हमने डिस्टेंस नापनी है, डिस्प्लेसमेंट से नहीं पेट्रोल डालता। मीटर जो अलग अलग लगे रहते हैं, डिस्टेंस का अलग लगा रहता है, डिस्प्लेसमेंट का अलग होता है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पॉइंट के फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी। डिस्प्लेसमेंट इसके इधर है तो माइनस में होगा, निगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव होगा। हमेशा ध्यान रखना, फॉरवर्ड हो रहा है पॉजिटिव, बैकवर्ड हो रहा है तो निगेटिव आएगा। ठीक है, यूज द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस। ठीक है, अब मान लो कोई है इंक्लाइन, ठीक है, इस पे ये बॉल की पोजीशन अलग अलग है, ए बी सी, रोल कर रही है बॉल। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है ट्रेवल कितना होगा जहां तक वो बॉल जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। ठीक है, इक्वल होगा। मान लो ए पॉइंट पे है तो डिस्टेंस भी इतना है, डिस्प्लेसमेंट भी इतना। बी पॉइंट पे है तो डिस्टेंस भी उतना, डिस्प्लेसमेंट भी उतना। सी पॉइंट पे है तो दोनों चीजें बराबर ऊपर से आ रही है। ठीक है, ऊपर से आ रही है तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो काय पे डिपेंड करता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट और इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है। ठीक है,
मान लो आप घर से स्कूल गए, स्कूल से और कहीं डायरेक्शन चले गए, उधर से फिर स्कूल आ गए, उधर से घर आ गए, ठीक है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा घर से उस पोजीशन का, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्टेंस जिसमें आपने चली। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिए इसी चैनल पे। ओके।